नहीं मालूम, कभी इंदिरा गांधी ने ही पाकिस्तान के परखचे उड़ा दिए, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, खत्म कर दिया, नया बांग्लादेश बना दिया, 1 लाख पाकिस्तान फौज को सरेंडर कराया था। मोदी जी क्या किया? तमाशा किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश की बहनों को की आंख में धूल झोंकने काम किया। सारे आतंकवादियों को जब तक सुपड़ा नहीं साफ हो जाता तब इनको युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर का देशवासियों ने स्वागत किया था, लेकिन उसकी हवा माननीय प्रधानमंत्री स्वयं निकाल दिए, टाइटा फिश कर दिया। और सबसे बड़ी चीज, सरकार खुद अपने पापों को खुलासा कर रही है कि हमने पाकिस्तान पर हमला करने के पहले पाकिस्तान को बता दिया, इसलिए कि आतंकवादियों को अपने सुरक्षित ठिकाने पहुंचा दें। इसलिए स्वाभाविक रूप से सरकार का यह रवैया देशद्रोह में आता है, देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, देश के लोगों के साथ विश्वासघात है। सेना ने तो बहादुरी काम किया, 24 घंटे के अंदर उसने यहाँ पर ताकत दिखाई, लेकिन भाजपा के लोग सेना को गाली देने पर तुले हुए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से भाजपा मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने गंदी बातें करके पुलिस का, सेना का हौसला गिराया, हमारे फौज का हौसला गिराया, स्वाभाविक रूप से बहुत शर्मनाक है। बधाई देता हूं माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कराने और आपराधिक घटना चलाने की उन्होंने आदेश दिया। फिर भी ये बेशर्म सरकार अभी तक उस मंत्री को बचाने में लगी हुई है। वहीं पर एक दूसरे डिप्टी CM मध्य प्रदेश कहते हैं देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री की जूती के नीचे। जो देश की रक्षा करता है, जो अपनी जान को हथेली में रख करके देश के लोगों की रक्षा के लिए 24 घंटे बॉर्डर की सुरक्षा करता है, उसका हम अपमान करेंगे? जिसको सर माथे बैठाना चाहिए, जिसको सम्मान देना चाहिए, उसको ये पैर के जूती तले बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार को तत्काल पद से उनका इस्तीफा लेना चाहिए, पद से उनकी छुट्टी देनी चाहिए। लेकिन ये सरकार बचाने में लगी है, इसका मतलब है इस पाप के भागीदार भाजपा के बड़े नेता भी हैं। भाजपा डरी है या सहमी है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन सभी मुद्दों पर भाजपा बुरी तरह फेल हो चुकी है। और इसीलिए भाजपा ने प्रदेश और देश की जनता से धोखा किया। मैं इस यात्रा के माध्यम से मैं उनको सावधान करने के लिए निकला हूं। अपनी जनता पार्टी हमारी तैयारी सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए हो रही है, लेकिन मकसद है प्रदेश को भाजपा मुक्त बनाने का। इसलिए 2027 का चुनाव भाजपा की विधायी का चुनाव होगा। इसके लिए यदि हमें किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजे खुले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बारी बारी से सबके साथ धोखा किया, सबके विश्वास का कत्ल किया और